स्वागत है जम्मू सगा संगवारी मन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल पे 30 कदम 2.0 छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन लेके मैं आपके लिए आया हूँ। बहुत सारे आपको वीडियो मिल गए होंगे। आज हम बात करेंगे इस 30 कदम 2.0 के छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अगले वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसली स्टेट एंड जमींदारी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या जो थी वो थी 14 और बहुत सारे ऐसे जमींदारी थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वही उसी से बेस्ड हम क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, मैच द प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द डायनेस्टी दैट रूल्ड देम। हमको ये बताना है कि जो छत्तीसगढ़ में रियासतें थी और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी डायनेस्टी थी उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि आप 14 रियासत जानते होंगे, 14 रियासत का संबंध किसी न किसी डायनेस्टी वंश से रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कांकेर, ये सोम वंश या चंद्र वंश से संबंधित था। तो ए का होगा 3। अगर देखें आप इसका आंसर तो ए का 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है, यही आंसर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। खैरागढ़ नागवंश से रिलेटेड था, ये छोटा नागपुर के नागवंशी थे, तो बी का ए होना चाहिए। सरगुजा, इसका संबंध रक्सेल वंश से था, बिहार के रक्सेल थे इन लोग, तो सी का होना चाहिए 4। राजनांदगांव बैरागी वंश से संबंधित थे, तो डी का होना चाहिए 2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप जैसे 14 रियासत पढ़ते होंगे तो उनका हर का एक वंशावली भी वंश आपको ध्यान देना ही है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था। जैसा कि आप पढ़ते हैं और जानते भी हैं कि हमारे यहाँ ब्रिटिश छत्तीसगढ़ में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का पार्ट थे हम, और इस सेंट्रल प्रोविंस बरार में 14 प्रिंसली स्टेट शामिल थे और 14 के 14 जो है वो छत्तीसगढ़ के रीजन पे थे, जिसमें से सदर्न रीजन पे कांकेर था, दूसरा बस्तर था। नॉर्थ रीजन पे एक था वो है चांग बखार, अगला है वो है कोरिया प्रिंसली स्टेट, फिर सरगुजा प्रिंसली स्टेट, जसपुर, उदयपुर, ये नॉर्थ के हैं पूरे 5। साउथ में है कांकेर और बस्तर, हो गया 7। रायगढ़ आपको मिलेगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ मिलेगा और शक्ति मिलेगा, ये ईस्ट रीजन पे थे। वहीं वेस्टर्न रीजन पे राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, ये वेस्टर्न रीजन पे थे, ये ईस्टर्न रीजन पे है। ऐसे 14 रियासतें थी। बीच का जो पार्ट बच गया वो था आपका ब्रिटिश छत्तीसगढ़, ये जो आपको दिख रहा होगा ये था ब्रिटिश छत्तीसगढ़, और यही बटा हुआ था 3 जिलों में, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। तो हर रियासत का कुछ न कुछ कहानी है वंशावली को लेकर। जो सरगुजा रियासत था, यहाँ के जो शासक थे उन लोग रक्सेल थे। पहले जो उदयपुर नाम का जमींदारी बाद में स्टेब्लिश हुआ 1818 में, पहले ये उदयपुर जमींदारी जो है वो सरगुजा के नियंत्रण में थी। 1818 में उसको सेपरेट अलग कर दिया गया। तो रक्सेल वंश से ही कनेक्शन है इस उदयपुर जमींदारी की, वही जो आज का रायगढ़ का धर्मजयगढ़ रीजन है। तो उदयपुर जमींदारी का भी संबंध रक्सेल वंश से है। तो देख सकते हैं आप, सारंगढ़ राजगोंड थे, सरगुजा रक्सेल थे, उदयपुर रक्सेल थे। तो आंसर होगा बी एंड सी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में रियासतों के विलयीकरण में, मर्जर में मेन कंट्रीब्यूशन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने रियासतों को भारत संघ में शामिल कराने के लिए अथक प्रयास किए हैं, और उन्होंने काउंसिल ऑफ एक्शन इन सीजी स्टेट बनाया था, जिसके अध्यक्ष वो स्वयं थे। और इस काउंसिल ऑफ एक्शन इन सीजी स्टेट के जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो थे जय नारायण पांडे जी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो उत्तर है ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बस्तर प्रिंसली स्टेट इज। बस्तर रियासत के बारे में सत्य कथन है। राजधानी जगदलपुर थी, सही है, बस्तर रियासत की राजधानी जगदलपुर थी। वंश काकती था, बस्तर रियासत के जो भी राजा हुए काकती वंश से संबंधित है। संस्थापक भैरम देव थे,
बस्तर जमींदारी कब स्थापित हुआ ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बस्तर जमींदारी का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस बस्तर रीजन पे जिन वंशों ने रूल किया है उसमें पहला नाम मिलता है वो है नल वंश। नल वंश से संबंधित रहा ये टेरिटरी। नल वंश के समापन के बाद जो है यहाँ पर गंग वंशियों का कंट्रोल रहा है। जैसे इनका सत्ता समाप्त हुआ तो फिर छिंदक नागवंशियों का रोल रहा है, और जैसे इनकी सत्ता समाप्त हुई तो फिर चालुक्य जो कि बस्तर में कहलाए काकती, इनका कंट्रोल रहा है बस्तर में। संस्थापक भैरमदेश बस्तर रियासत का नहीं था। जब जॉन लॉरेंस जो कि वाइसराय थे उनके द्वारा 1865 में जब इसको प्रिंसली स्टेट का सनद दिया गया था तब भले ये राजा थे, लेकिन संस्थापक नहीं बोल सकते हैं आप। तो देखिए सत्य कथन बताना है, जगदलपुर राजधानी थी, वंश काकती था। 1 और 2 सही होना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसली स्टेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल वास ठाकुर प्यारेलाल सिंह। रियासतों के विलय के संदर्भ में विकल्प सही नहीं है ये बताना है आपको। कौन सा विकल्प सही नहीं है? छत्तीसगढ़ रियासत परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, ये अभी आप देखे थोड़ी देर पहले। दूसरा है द ईस्टर्न स्टेट एसोसिएशन आल्सो डिमांडेड मर्जर। पूर्वी रियासत संघ जिसके अध्यक्ष थे रामानुज प्रताप सिंह देव, वो विलय के समर्थन में नहीं थे, जस्ट विरोध में थे। तो ये तो गलत हो गया, सही विकल्प नहीं है, यही होना चाहिए। 1948 में रियासतों का विलय हुआ, ये आप जानते होंगे। 1 जनवरी 1948 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों को भारत संघ में, कहने का मतलब मध्य प्रांत में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो कथन गलत, विकल्प सही नहीं है वो देख सकते हैं। दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी रियासतों के संदर्भ में मैच करता है। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिला में मिलाई गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज मर्जर इन द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट? जानते होंगे आप, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन है कब? 1 जनवरी 1906, 1 ऑफ जनवरी 1906 दुर्ग जो है वो जिला बना था। लेकिन जब रियासतों का विलय किया गया था तो आपको पता होगा कि जो दक्षिण में रियासतें थी कांकेर और बस्तर, इन दोनों के मर्जर से बस्तर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन है। नॉर्थ में जो रियासतें थी चांग बखार कोरिया सरगुजा, तीनों के मर्जर से सरगुजा बना था। जसपुर उदयपुर आज का धर्मजयगढ़, रायगढ़ सारंगगढ़, चारों के मर्जर से रायगढ़ बना है। बाकी जो रियासतें बची 5 जिसमें से शक्ति 1, इसको बिलासपुर जिला का पार्ट बनाया गया था। और जो 4 बचा कवर्धा छुई खदान खैरागढ़ राजनांदगांव, इसको दुर्ग जिला पे मर्ज किया गया था। तो 4 रियासतें दुर्ग पे मर्ज हुई थी। नाम है कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव। देख सकते हैं आप, कवर्धा सही है, खैरागढ़ सही है, राजनांदगांव सही है। कांकेर रियासत दुर्ग का पार्ट नहीं था, ये बस्तर जिला का पार्ट बना था। तो ए बी सी आपका उत्तर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अगला, हु साइन फ्रॉम राजनांदगांव स्टेट इन द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट? देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाया गया था, और पहला रियासत था जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर किए हैं वो है राजनांदगांव। तब राजनांदगांव के जो राजा थे वो माइनर थे, महंत दिग्विजय दास। तो उनकी माता जी ने उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, और उनकी माता जी का नाम था रानी जयंती देवी। राजा थे, माइनर थे, महंत दिग्विजय दास। राजनांदगांव पहला प्रिंसली स्टेट था जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर किए थे, साइन किए थे। क्वेश्चन है अगला, द ट्रीटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द बस्तर रीजन ऑफ दिस स्टेट केम अंडर मराठा कंट्रोल? निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? जानते हैं आप, दरियादेव के बारे में सुने होंगे। दरियादेव
टाइम पीरियड भी आपको पता होगा 1777 टू 1800 तक ये रूल किए। इससे पहले 1774 से 1777 तक दोनों भाई के बीच दरियादेव अजमेर सिंह के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ है, जिसको हलवा विद्रोह के नाम से हम पढ़ते हैं। उसमें दरियादेव ने अपने भाई को पराजित करने के लिए सपोर्ट जिन जिन से लिया था, उसमें मराठा है, अंग्रेज है और राजा विक्रमदेव जयपुर के जमींदार थे। इन सब के सपोर्ट में उन्होंने अपने भाई अजमेर सिंह को पराजित किया था और उसी के ही रिजल्ट के रूप में आपको मिलेगा कोट पाट ट्रीटी 6 अप्रैल 1778। और उसी कोट पाट ट्रीटी के कारण बस्तर जो है वो अंडर कंट्रोल हो गया मराठों के। तो देख सकते हैं आप परलकोट की संधि, ट्रीटी ऑफ परलकोट, ट्रीटी ऑफ चित्रकोट, ट्रीटी ऑफ कोट पाट, ट्रीटी ऑफ बारसूर। तो हुआ था किस चीज की ट्रीटी? कोट पाट की ट्रीटी 1778। क्वेश्चन है अगला, कवर्धा रियासत के संस्थापक राजा थे। द प्रिंसली स्टेट ऑफ कवर्धा, उसके संस्थापक राजा कौन थे ये बताना है। फाउंडर लक्ष्मी निधि राय, महाबली सिंह, धर्मराज सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह। तो जैसा कि आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे, कवर्धा रियासत या कवर्धा जमींदारी और पंडरिया जमींदारी के बीच पारिवारिक संबंध थे। जब भी पंडरिया जमींदारी में कोई सक्सेसर का क्वेश्चन आता था तो फिर कवर्धा हेल्प करते थे, और कवर्धा में सक्सेसर का कोई क्वेश्चन पड़ता था तो पंडरिया, जिसको मुक्तापुर प्रतापगढ़ के नाम से हिस्ट्री में जानते हैं। और कवर्धा जमींदारी के फाउंडर के रूप में है वो है महाबली सिंह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसमें धर्मराज सिंह आप अंतिम राजा के रूप में जानते होंगे, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पे साइन किए थे। अगला क्वेश्चन है, कांकेर रियासत के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कांकेर? कांकेर रियासत जानते हैं आप, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में सिचुएटेड है। राजा के रूप में अंतिम देखें तो भानु प्रताप देव, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पे साइन किए थे, और उन्हीं के समय की घटना है 44-45 में किसान आंदोलन हुआ था, टी महापात्र ऐसा कुछ याद होगा। कन्हर देव इस कांकेर रियासत के संस्थापक राजा है, जो कि सोमवंशी थे। सोमवंश या कहीं मिलेगा चंद्रवंश। कांकेर रियासत का संबंध करेक्ट आंसर है कन्हर देव। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सम्मिलित रियासतों के बारे में सही कथन चुने। आपको करेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट इंक्लूडेड इन छत्तीसगढ़। 1947 में कुल 14 रियासतें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थी, बिल्कुल सही है। इन 1947 देयर वेर अ टोटल ऑफ 14 प्रिंसली स्टेट इन द स्टेट छत्तीसगढ़ रीजन। ठीक है। बस्तर सबसे बड़ी और सारंगढ़ सबसे छोटी रियासत थी। बस्तर वाज द लार्जेस्ट एंड सारंगढ़ वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट। सारंगढ़ नहीं, शक्ति प्रिंसली स्टेट के रूप में आप देखेंगे तो छोटी थी, बस्तर ठीक है बड़ी थी। इन रियासतों का प्रशासन मध्य प्रांत की सरकार के नियंत्रण में था। रियासतों का प्रशासन मध्य प्रांत सरकार के नियंत्रण में नहीं था, रियासतों का प्रशासन इंडिविजुअल चलता था। उसके लिए ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल एजेंट, एक ऐसा ऑफिसर बिठा के रखे थे रायपुर में, और इनके माध्यम से दीवान अपॉइंट करके उसको रेगुलेट करते थे या कंट्रोल उस पर इस्टेब्लिश किया गया था। तो सत्य कथन के रूप में अगर देखा जाए, सही कथन है तो केवल एक है, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, ओनली वन। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। सन 1905 के बंग भंग के प्रभाव के संदर्भ में सही कथन है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। सरगुजा, कोरिया, जसपुर, उदयपुर, चांग बखार 1905 में छत्तीसगढ़ में जोड़े गए। सरगुजा, कोरिया, जसपुर, उदयपुर, चांग बखार वेयर एडेड टू छत्तीसगढ़ इन 1905। एकदम सही है। इन रियासतों को छोटा नागपुर समूह भी कहा गया। दिस प्रिंसली स्टेट वर आल्सो कॉल्ड छोटा नागपुर ग्रुप। सही है, क्योंकि उसी रीजन से ये आए थे, बंगाल प्रोविंस से। अर्लियर ऑल दिस वर इन बंगाल प्रोविंस। पहले यह सभी बंगाल प्रांत में थी। एकदम सही है। तीनों कथन यहाँ पर आपको सही दिख रहा है।
पहले बंगाल प्रांत में थी, बंगाल प्रांत से 5 रियासतें मध्य प्रांत को दी गई। मध्य प्रांत के क्षेत्र में जो 5 रियासतें थी, जिसमें मुख्यतः राजकीय भाषा, स्टेट जो लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, या फिर कन्वर्सेशन में मेन वहाँ उड़िया लोग थे, तो उड़िया भाषा से संबंधित थे, उनको बंगाल प्रोविंस को सौंप दिया गया था। क्वेश्चन है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। सरगुजा, जसपुर, कोरिया आदि को छोटा नागपुर समूह कहा गया है, सही है। ये रियासतें 1905 में बंगाल से अलग कर मध्य प्रांत में शामिल की गई थी। देखें अगर इसमें से तो कथन और कारण दोनों सही दिख रहा है, लेकिन व्याख्या करता है कि नहीं ये समझ ले, क्योंकि ये रियासतें 1905 में बंगाल से अलग कर मध्य प्रांत में शामिल की गई थी, इसलिए सरगुजा, जसपुर, कोरिया आदि को छोटा नागपुर समूह, ऐसा नहीं है। मतलब व्याख्या नहीं कर रही है, लेकिन दोनों सही है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन बी, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर रियासत के बारे में सही कथन नहीं है। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट बस्तर प्रिंसली स्टेट। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा था। रियासत के रूप में देखें तो छत्तीसगढ़ में 14 जो थी उसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था। इट वॉज द सेकंड लार्जेस्ट इन एरिया, गलत है ये। इसका मुख्यालय बस्तर था, ये भी गलत है। जगदलपुर था इसका मुख्यालय। इट हेडक्वार्टर्स वॉज बस्तर। इट वॉज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़, यह छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है, नहीं ये दक्षिण दिशा में स्थित है। तो तीनों जो है वो कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सही नहीं है पूछा गया है, तो तीनों कथन गलत है। क्वेश्चन है अगला, राजगुण शासकों की रियासतें निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी। छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, उसमें से कुछ रियासतें राजगुण से संबंधित थी, उसमें कौन सी नहीं थी पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रिंसली स्टेट ऑफ गोंड या राजगोंड डायनेस्टी। कौन सा नहीं है। रायगढ़ राजगुण था। छुई खदान नहीं था, ये बैरागी है। खैरागढ़ नागवंशी है। कांकेर जो है वो आपका सोमवंशी है। तो ए हटा दीजिए, जहां जहां ए दिख रहा होगा, मतलब वन, तो वन वाला कहानी ये तो हट गया। बचा ऑप्शन सी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजगुण से संबंधित नहीं रहा है। रायगढ़ राजगुण था, सारंगगढ़ राजगुण था, कवर्धा राजगुण था, अगर आप देखें राजगुण में तो। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। 14 रियासतें मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा थी, सही है। 1905 में 5 रियासतें मध्य प्रांत में जोड़ी गई, आप जानते हैं ये भी सही है, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन है, तो उस समय 5 रियासतें बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत को सौंपी गई थी, इस टेरिटरी को, और मध्य प्रांत से 5 रियासतें जो है वो बंगाल प्रांत को गई थी, और संबलपुर एक जिला गया था छत्तीसगढ़ डिवीजन के रीऑर्गेनाइजेशन से। दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। 5 रियासतें लाई गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, मैच कराना है आपको। एक प्रिंसली स्टेट दिख रहा होगा, दूसरा उसकी राजधानी दिख रही होगी। बस्तर, इस प्रिंसली स्टेट की राजधानी जगदलपुर थी। अब यहाँ से मैच कराने के लिए बोल रहा है, तो कांकेर देख लें, इसकी राजधानी कांकेर ही थी। 1 का बी होगा, ऑप्शन बी दिख रहा है। जगदलपुर बस्तर, तो बी 2 का ए होगा। सारंगढ़ का सारंगढ़ है, 3 का सी है, सही है। अंबिकापुर सरगुजा का है, डी है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन है अगला, जमींदारी दिख रही होगी और उससे रिलेटेड वर्तमान के जिले दिख रहे होंगे। पोड़ी उपरोड़ा, ऐसा कुछ सुने होंगे आप। ये जो जमींदारी थी वो आज वर्तमान में कोरबा जिला का हिस्सा है, तो ए का 4 होना चाहिए, ऑप्शन सी मिल गया है। पंडरिया मुक्तापुर प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता था, आज कवर्धा जिला का पार्ट है या कबीरधाम जिला का पार्ट है। कटगी ये आता है बलौदा बाजार भाटापारा जिला का पार्ट है वर्तमान में। बिलाईगढ़ ये जानते होंगे आप, सारंगढ़ बिलाईगढ़, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। डी का 1, तो उपरोड़ा कोरबा है, तो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी के फॉर्म में। उत्तर है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको राइट स्टेटमेंट बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
कौन सा कथन जो है वो सही है। 1906 में दुर्ग जिला बना, एकदम सही है। 1 जनवरी 1906 को दुर्ग का फॉर्मेशन है रायपुर बिलासपुर के रीऑर्गेनाइजेशन से। 1948 में सरगुजा जिला बना, ये भी सही है। 1 जनवरी 1948 चांग बखार कोरिया सरगुजा प्रिंसली स्टेट के मर्जर का रिजल्ट रहा। 2013 में दुर्ग संभाग बनाया गया, ये गलत है। घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2013 को। फाइनली दुर्ग संभाग के रूप में अस्तित्व में आया है 1 जनवरी 2014 को। तो कथन सही है बोल रहा है, 1 और 2 होना चाहिए। ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1 और 2। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट? रियासतों का विलय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ रियासत परिषद काउंसिल ऑफ एक्शन इन सीजी स्टेट के अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, ये सही है। पूर्वी रियासत संघ ने भी विलय की मांग की थी, ये गलत है, क्योंकि पूर्वी रियासत संघ के अध्यक्ष थे कौन? रामानुज प्रताप सिंह देव। वो जस्ट अगेंस्ट में काम कर रहे थे, वो मर्जर के अगेंस्ट थे। 1948 में रियासतों का विलय हुआ, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, किसान आंदोलन के बारे में सही विकल्प है रिगार्डिंग फार्मर्स मूवमेंट, करेक्ट ऑप्शन इज बेगार विरोधी आंदोलन 1879 में रायगढ़ रियासत में हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे, राजनांदगांव रियासत में 1879 में सेवता ठाकुर के नेतृत्व में ये घटना घटी थी, तो ये तो सही नहीं है। 1937 का किसान आंदोलन डोंडी लोहारा में हुआ। डोंडी लोहारा जमींदारी थी, वहाँ 1937 में सरयू प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ है, ये सही है। सही बताना है आपको, तो दूसरा सही मिल गया है आपको। 1944-45 में किसान आंदोलन कांकेर में हुआ, कांकेर रियासत की भी घटना सही है। 44-45 में टी महापात्र जो एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आ रहे थे न्यू, उसी के अगेंस्ट था, तो दूसरा और तीसरा जो सही है। तो दूसरा तीसरा आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। करेक्ट आंसर है, जो रियासत जमींदारी से रिलेटेड आंदोलन हुआ उसको यहाँ पर शामिल किया गया है फार्मर्स मूवमेंट के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, रियासत और उसकी स्थिति। 14 रियासतें थी, ऐसा तो आप अच्छे से जानते हैं, प्रिंसली स्टेट, और वो किधर डायरेक्शन वाइज है, कौन कौन से रीजन पे लोकेटेड थे? तो बस्तर सदर्न रीजन का पार्ट रहा है, तो अब यहाँ से मैच करने बोल रहा है। तो पूर्व की रियासत अगर देखें तो सारंगढ़ होगा, पूर्व छत्तीसगढ़ के पूर्वी दिशा में है, 1 का सी होना चाहिए। दक्षिण में है बस्तर, तो 2 का ए होना चाहिए। ऑप्शन बी आपको मिल गया सही आंसर के रूप में। पश्चिम की बात किया जाए तो छुई खदान आएगा, वेस्टर्न रीजन पे है छत्तीसगढ़ के। नॉर्थ की बात करें तो सरगुजा आएगा, डी का 4 होना चाहिए, 4 का डी होना चाहिए, तो बी दिख रहा है आपको सही आंसर के रूप में। सी ए बी डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रियासतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुल 14 देशी रियासतें थी, सही कथन कौन से हैं, मतलब करेक्ट आपको बताने स्टेटमेंट, ये सही है। ये सभी रियासतें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत आती थी, सही है, उसी क्षेत्र का ही पार्ट था ये। इन रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, प्रत्यक्ष शासन तो नहीं था, इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से, ये भी सही है। इन रियासतों को छत्तीसगढ़ स्टेट्स कहा जाता था, ये भी सही है, छत्तीसगढ़ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। तो चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है, और आपको सही स्टेटमेंट बताने, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बस्तर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, ये सही है, आप पढ़ते हैं, बस्तर सबसे बड़ी रियासत, शक्ति सबसे छोटा रियासत। कवर्धा रियासत पर चंद्रवंशी राजाओं का शासन था, ये गलत है, चंद्रवंशी नहीं थे, कवर्धा पर शासन था राजगुंड वंश का। जसपुर रियासत में मराठा प्रभाव रहा है, जब ये जमींदारी रही होगी तब उस समय आप ये भी जानते होंगे कि 1905 में ये बंगाल रीजन से आया था या बंगाल प्रांत से आया था, तो ये तो नहीं बोल सकते आप, तो गलत के रूप में आप देख सकते हैं। कांकेर रियासत का संबंध चंद्रवंशी राजाओं से, बिल्कुल चंद्रवंशी सोमवंशी लोग थे, तो 1 और 4 सही कथन बताना है आपको, 1 और 4 सही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रियासतों के बारे में निम्न कथन देखें, सही उत्तर चुनना है आपको। सरगुजा रियासत का शासक सूर्यवंशी था,
सूर्यवंशी नहीं थे, रक्सेल थे, सूर्यवंशी थे, जसपुर रियासत के राजा लोग। रायगढ़ रियासत की राजधानी रायगढ़ थी, ये सही है, सही कथन के रूप में अगर देखें तो। शक्ति रियासत का विलय मध्य प्रांत में हुआ, ये भी सही है, दूसरा तीसरा सही मिल गया है। कांकेर रियासत का विलय 1956 में हुआ। जितनी 14 रियासतें थी हमारे यहाँ इस टेरिटरी में, सबका विलय 1 जनवरी 1948 को हुआ था और वो भी मध्य प्रांत में हुआ था। कुछ रियासतें मिलके जिला का निर्माण की थी और कुछ बची रियासतों को अलग अलग जिलों में मर्ज कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं सरगुजा रियासत, ये तो गलत हो गया है, तो एक जहां दिख रहा होगा ऑप्शन हट ही गया है, ए और डी। रायगढ़ राजधानी है 2 और शक्ति का विलय मध्य प्रांत में हुआ, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन बी, सही आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ की अधिकांश रियासतें आदिवासी बहुल थी। बस्तर रियासत का प्रशासनिक केंद्र जगदलपुर था। खैरागढ़ रियासत संगीत व कला के लिए प्रसिद्ध थी। सभी रियासतें स्वतंत्र भारत में एक ही समय विलीन हुई, ये सही है, 1 जनवरी 1948। खैरागढ़ संगीत कला जानते हैं, विश्वविद्यालय वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया था इंदिरा सिंह की स्मृति में। बस्तर रियासत का प्रशासनिक केंद्र, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश रियासतें आदिवासी बहुल थी, मतलब अगर आप देखेंगे तो जो भी जमींदारी व्यवस्था थी वो मेनली रिमोट रीजन पे थे, फॉरेस्ट रीजन, हिली रीजन, प्लेटू रीजन पे थे, और ट्राइबल्स का मेनली कंसंट्रेशन इन्हीं रीजन पे है। तो आप निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जमींदारी थी वो अधिकतर ट्राइबल्स रीजन पे ही थी। जैसे सरगुजा देख सकते हैं, बस्तर देख सकते हैं, तो उस आधार पे आप सही ले सकते हैं। तो चारों जो है वो सही है, क्योंकि राइट करेक्ट आंसर आपको लेना है, तो राइट है स्टेटमेंट वो है चारों। क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में से सही का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय 1950 में हुआ, ये कथन गलत है, क्योंकि 1 जनवरी 1948 को विलय हुआ है। सभी रियासतें संविधान लागू होने से पहले विलीन हो चुकी थी, ये सही है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले सबका मर्जर हो चुका था, तो इस राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड, राजनांदगांव रियासत ने विलय पत्र में सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए, ये भी जानते हैं, माइनर थे महंत दिग्विजय दास, तो उनकी माता जी ने, रानी जयंती देवी जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर किए थे, तो तीसरा भी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय रियासतों की पहचान समाप्त हो गई थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 जनवरी 1948 को विलय हो गया, तो फिर अब पूरा जो है वो क्षेत्र जो है वो भारत का क्षेत्र था, कोई ऐसा प्रिंसिपल स्टेट नहीं था। छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना है, तब तक तो समाप्त तो हो ही गया था। तो 2, 3, 4 सही कथन अगर आप देखें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अगला, छत्तीसगढ़ के रियासतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बस्तर रियासत की स्थापना काकती वंश से संबंधित मानी जाती है। सरगुजा रियासत रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी। कांकेर रियासत महानदी की ऊपरी घाटी में स्थित थी। रायगढ़ रियासत की सीमाएं उड़ीसा से मिलती थी। अगर आप देखें तो रायगढ़ रियासत उड़ीसा की बाउंड्री पर थी, ये सही है। कांकेर रियासत महानदी की ऊपरी घाटी पे नहीं, क्योंकि महानदी का जो बेसिन बनता है उसके दक्षिणी वाले रीजन पे कांकेर था, तो ये गलत है। सही में 4 मिलेगा आपको, 3 तो गलत हो गया, तो 3 जहाँ कहीं दिख रहा होगा काट सकते हैं ऑलरेडी ऑप्शन को। चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो 3 कट गया है, 4 जो है वो सही है, तो दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, ए और सी में। सरगुजा रियासत रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था, तो ये भी सही आपको दिख रहा है। फिर से 1 पर चलिए। बस्तर रियासत की स्थापना काकती वंश से संबंधित मानी जाती है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप, क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि बस्तर जो है वो काकती वंश उतना पुराना नहीं। इससे पहले के क्वेश्चन में मैं बोला इस रीजन पे नल वंश का शासन था, उनके जाने के बाद गंग वंश का शासन था, फिर छिंदक नाग वंश का शासन था, फिर आए हैं काकती या चालुक्य। और जब भैरम देव वहाँ के राजा थे तब 1865 में बस्तर जमींदारी को सनद मिला था। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी स्थापना जो है वो काकती वंश में, पहले से बस्तर अस्तित्व में था। रियासत के रूप में भले बोल सकते हैं कि बस्तर रियासत की स्थापना जो है वो काकती वंश से संबंधित मानी जा सकती है, लेकिन रियासत का स्टेटस मिला है, उससे पहले वो जमींदारी थी। और आप जानते होंगे जमींदारी क्षेत्रों को ही रियासत के रूप में स्टेटस दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट आप गलत ले लीजिए। सरगुजा रियासत रामगढ़ ये सही बोला था मैं। फिर चौथा सही बोला गया है, सीमाएं उड़ीसा से मिलती थी। तो 2 और 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
छत्तीसगढ़ के रियासतों के संदर्भ में सही नहीं है। कवर्धा रियासत का अंतिम शासक ललित सिंह था। जानते होंगे आप, कवर्धा रियासत के अंतिम शासक जो थे वो थे आपके धर्मराज सिंह, जिन्होंने कवर्धा महल का प्रवेश द्वार बनाया था। खैरागढ़ रियासत में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये सही है। शक्ति रियासत महानदी के तट पर थी, ये भी सही है। आप देखे होंगे लेफ्ट बैंक में शक्ति पड़ता है, रीजन। बस्तर रियासत का अंतिम राजा प्रफुल्ल कुमार भंजदेव हुए, नहीं, बस्तर रियासत के जो अंतिम राजा हुए वो है प्रवीर चंद्र भंजदेव, तो गलत है, वो है 1 और 4, सही नहीं है बोला जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की रियासतों के बारे में सही कथन नहीं है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। सरगुजा रियासत का वंश नागवंशी कहलाता था, रक्सेल थे, ये आप जानते होंगे, सरगुजा और उदयपुर, तो ये तो गलत हो गया। कांकेर रियासत पर राजगुण वंश का शासन था, कांकेर रियासत के लोग सोम या चंद्रवंशी थे, ये भी गलत हो गया। खैरागढ़ रियासत का विलय मध्य प्रांत में किया गया था, ये भी सही है। जितने भी 14 रियासतें थी वो सब के सब जो है वो 1 जनवरी 1948 को मध्य प्रांत में शामिल कर ली गई, जिसमें से कुछ जिले बने, तो ये सही है। कवर्धा रियासत का विलय मध्य प्रदेश में हुआ, उस समय मध्य प्रदेश का अस्तित्व ही नहीं था, तो ये गलत है। तो गलत स्टेटमेंट है 1, 2 और 4 कहाँ है? ऑप्शन सी में आपका, ये आपको दिख रहे होंगे। ये था आपके 30 कदम 2.0 का एक महत्वपूर्ण इतिहास के वीडियो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी आपसे 30 कदम 2.0 के नए वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।